क्या भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया की बड़ी रक्षा ताकतों को चुनौती देने वाला नया सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ चुका है? एक तरफ दुनिया की दिग्गज डैनिश कंपनी मैस्क भारत में जहाज बनाने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ HAL ने तेजस मार्क 1 की रफ्तार बढ़ाने के लिए बड़ा दांव चल दिया है। उधर AMCA प्रोजेक्ट को लगातार 2 बड़ी खुशखबरियां मिली हैं। जबकि भारतीय वायुसेना महीनों तक आसमान में रहने वाले हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट सिस्टम खरीदने जा रही है, वहीं रूस में S-400 को और भी अभेद्य बनाने का नया ऑफर दिया है। आखिर इन सभी घटनाओं का भारत की ताकत पर क्या असर पड़ेगा, चलिए जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है RTV डिफेंस हब में और आप देख रहे हैं डिफेंस न्यूज। बॉस, डैनिश कंपनी मैस्क ने इंडिया में कदम रख दिया है। कोचिन शिपयार्ड और L&T के साथ मिलकर ये लोग टगबोट्स और बड़े कंटेनर जहाज बनाने का धांसू प्लान कर रहे हैं। अब अपने समंदर में अपना ही जलवा होगा। मेक इन इंडिया का ये सीन देख विदेशी कंपनियों की वाट लग जाएगी। बेंगलुरु वाली ह्यूजेस प्रिसिजन कंपनी ने तो कतई बवाल काट दिया है। ये लोग अपने गोला बारूद बनाने का बिजनेस एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं। कैपेसिटी को 80 मिलियन से बढ़ाकर सीधे 220 मिलियन राउंड्स कर रहे हैं। अब दुश्मन के छक्के छूटना तो एकदम कंफर्म है, यानी तबाही पूरी मचेगी। बेंगलुरु की सौरबा एरियल सिस्टम्स ने तो एंटी ड्रोन मार्केट में गदर ही मचा दिया है। उन्होंने अपनी स्वदेशी ड्रोन नेट गन का एकदम कड़क टेस्ट किया है। ये सिस्टम आसमान में उड़ते हुए दुश्मन के UAV पर सीधा जाल फेंकता है और उसे वहीं ऑन द स्पॉट ढेर कर देता है। मई 2025 की लड़ाई में इंडिया से बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान का दिमाग ठिकाने आ गया है। उन्होंने अपनी नई आर्मी रॉकेट फोर्स कमान खड़ी की है, जो पूरी तरह चीनी रॉकेट सिस्टम के भरोसे चलती है। ड्रैगन की उंगली पकड़कर ये लोग खुद को 30 मार खा समझ रहे हैं। अपनी इंडियन एयरफोर्स अब आसमान में ऐसा चक्रव्यूह रचने जा रही है कि सब देखते रह जाएंगे। वायुसेना 75 हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट सिस्टम खरीदने के मूड में है। ये डन मैन सोलर प्लेटफॉर्म्स पूरे 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ेंगे और महीनों तक हवा में टिक कर दुश्मन की पल पल की जासूसी करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL अब फुल ऑन स्वैग के साथ नया बिजनेस मॉडल अपना रहा है। तेजस मार्क 1A की मैन्युफैक्चरिंग को सुपरफास्ट करने के लिए उन्होंने नया टेंडर निकाला है। अब प्राइवेट कंपनियां मेजर सब असेंबली संभालेंगी और HAL फाइनल टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन पर फोकस करेगा। मतलब इंडिया की ताकत और पाकिस्तान का डर दोनों तेजी से बढ़ेगा। अपने स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका के लिए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और AAI ने भाईचारे की मिसाल पेश की है। उन्होंने टेस्टिंग और एयर स्पेस कोऑर्डिनेशन के लिए फुल सपोर्ट देने का वादा किया है। अब फ्लाइट ट्रायल्स बिना किसी रुकावट के एकदम स्मूथली चलेंगे और इस धांसू प्रोजेक्ट में कोई भी डिले नहीं होगा। एमका प्रोजेक्ट ने तो एक और सॉलिड माइलस्टोन अचीव कर लिया है बॉस। DRDO ने इसकी क्रिटिकल थर्मल मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट कंट्रोल सिस्टम वाली एडवांस टेक्नोलॉजीज को सीधा BHEL कंपनी को ट्रांसफर कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि अब ये फाइटर जेट लैब से निकलकर सीधे इंडस्ट्रियल सीरीज प्रोडक्शन की पटरी पर दौड़ेगा। इंडिया और ब्राजील के बीच तो एकदम गजब का बार्टर एक्सचेंज वाला सीन बनने जा रहा है। इंडिया ब्राजील से 60 एम्ब्रेयर कार्गो विमान खरीदेगा और बदले में उनको 40 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट और आकाश मिसाइलें एक्सपोर्ट करेगा। रूस ने भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह सिक्योर करने के लिए एक जबरदस्त ऑफर दिया है। जब लॉन्चर रीलोड होते हैं तो वो 6 मिनट का टाइम बड़ा रिस्की होता है। इसीलिए पैंसर सिस्टम और यूल्का इंटरसेप्टर ड्रोन मिलकर उस रीलोडिंग विंडो के दौरान अभेद्य सुरक्षा कवच देंगे।